पंचायत वासियों से मेरा अपील है कि फिर हम 1/11/2021 को नामांकन कराने बछवाड़ा प्रखंड जा रहे हैं। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ चलिए और आके हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। फिर आपका आशीर्वाद लेके हम मुखिया ग्राम प्रधान रानी दुका बनेंगे और जो भी सेवा सत्कार छूटा हुआ है हम अपना मन से काम फिर करेंगे। ना आज तक हम घूस लिए, नहीं कमीशन लिए हैं, ना आगे लेंगे, नहीं कोई दलाल को अपने पंचायत में रहने परमिशन देंगे कि तुम काम करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। तो मैं अभी आई हुई हूँ बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बेगम सराय रानी पंचायत 2 में, और यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि पिछले लगभग 5 साल का जो कार्यकाल होता है, एक बार उनकी माँ खड़ी हुई थी और जीती और उनके कार्यकाल में भी यहाँ काम हुआ, और दूसरी बार ये खुद खड़े हुए और जीते, और इनके अंतर्गत भी इनके पंचायत में जितने भी मुखिया के फंड में आता है काम इन्होंने करवाया। और साथ ही इस बार फिर से ये 1 तारीख को इनका नॉमिनेशन होने जा रहा है, इस बार फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो आखिरकार जब 10 वर्ष, लगभग बहुत ही लंबा समय होता है, 10 वर्ष में जब इनके घर से इनकी माँ भी थी और ये भी खड़े हुए थे, तो बहुत सारा कार्य पंचायत में हो गया होगा या हो चुका भी होगा। तो ऐसा कौन सा काम उस 10 वर्ष में नहीं हो पाया जो ये फिर से मैदान में आए हैं? आखिरकार क्या अब करना चाहते हैं इस पंचायत में? तो बेहतर होगा कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे ही मैं पूछूं। चलिए मिलते हैं उनसे ही और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। नमस्कार। मैं अपने तरफ से पूरा जनता को, अपने पंचायत को हार्दिक शुभकामना करते हैं। फिर इस बार 1/11/2021 को नॉमिनेशन अपना कराने जा रहा हूं, जिसमें आप सब तमाम जनता को हमारे तरफ से शुभकामना है और आप हमारे नॉमिनेशन में सभी जनता से अपील आवे और अपना आशीर्वाद हमें दें। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक होंगे जो आपके पंचायत से नहीं होंगे, आसपास के गांव के होंगे या बेगूसराय से बाहर के भी होंगे। आपके बारे में अगर जान ले तो उसके बाद आगे चर्चा होगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरा नाम दीपांकर कुमार है। मैं रानी 2 पंचायत का मुखिया अभी वर्तमान में हूँ और फिर से मैं अपना नॉमिनेशन 1/11/2021 को करवाने जा रहा हूं। आप सभी जनता बंधु से निवेदन है कि आके हमारे साथ रह के और नॉमिनेशन में आप अपना आके अपना आशीर्वाद हमें दें। 5 वर्ष से अपना काम कर रहा हूं पंचायत के जनता के प्रति। हमारे पंचायत में ना कोई इंदिरा आवास में कोई घूस लिया है, न कोई वृद्धा पेंशन में घूस लिया है। हमारे पंचायत में कोई दलाल नाम का कोई आदमी नहीं है, और जो भी आगे जो काम बचा हुआ है, कुछ लाभुक को इंदिरा आवास नहीं मिला है, कुछ गांव में स्वास्थ्य का कुछ है प्रॉब्लम, उस सबको हम ये अपने कार्यकाल में ठीक कर दूंगा। कुछ पशु शेड बचा हुआ है गाय के शेड के लिए, सब किसान को गाय के शेड बनाएंगे। हर घर के लिए जहां चापाकल है वहाँ सोख्ता बनाना है जिसका पानी बाहर में है। ये सब काम कुछ बचा हुआ है। हमारे पंचायत में एक अच्छा पुस्तकालय नहीं है, वो नहीं हो पाया है, उसको हम ठीक करवाएंगे। अपने पंचायत को भवन को हम अपने बहुत अच्छा तरह से बनाए हैं, और जो भी काम होगा हम बचा हुआ है ये अपने कार्यकाल में कर लेंगे। कुछ रास्ता है बचा हुआ, कुछ पानी निकासी का काम है वो भी करना है। सर, आपने तो अपना इंट्रोडक्शन अपने काम से दे दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने बारे में अपने काम को लेके जज किया कि मैं ये सब काम किया, और आप अपना परिचय जो है उसी काम से दिए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। सर, जब आपकी माँ भी 5 साल रही मुखिया पद पे, उसके बाद आप खड़े हुए, आप भी जीते, और कहीं ना कहीं आपका अच्छा कार्य था, तब तो इस पंचायत की जनता आपको मौका दी एक बार फिर से आए। 10 वर्ष बहुत ही लंबा समय होता है, बहुत लंबा सफ़र रहा सर। इस 10 वर्ष में कौन कौन सा काम आपने नहीं किया जो फिर से इस बार मैदान में उतर रहे हैं? 10 वर्ष में जब मेरी मम्मी थी तो हमारे पंचायत जो 1 से 15 वार्ड है उसमें मुखिया जी थे, वो काम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उनको जनता नकार के फिर मम्मी को चुनी। मम्मी 5 साल में जितना हमारे पंचायत में कुछ आदमी थे
घूस कमीशन उसको हटा के जो भी इंदिरा आवास आया मम्मी के कार्यकाल में, जो भी वृद्धा, मम्मी जब बनी मुखिया तो उस समय वृद्धा पेंशन हमारे पंचायत में 100 आदमी का था। अब मम्मी जब बनी तो उसको सबसे पहले वृद्धा पेंशन सबको फॉर्म लेके 1000 पेंशनधारी को पेंशन मिलना चालू हुआ। कबीर अंतोष्टि का पैसा हमारे पंचायत में नहीं मिल रहा था। उस समय मम्मी कार्यकाल में हम सब जितना भी बीपीएल परिवार बड़े तो उनको 1500 रुपया दिए। उसके बाद पंचायत में कहीं रोड नहीं था बना हुआ, तो टोटल रोड मम्मी के कार्यकाल में उस समय तो उतना फंड नहीं आता था, 7 निश्चय नहीं चल रहा था जो हम रोड ढलवाते, लेकिन जहाँ जो हुआ ईंट सोलिंग खरंजा करवाए, वृद्धा पेंशन करवाए। उसके बाद पंचायत भवन का जो काम था उस छूटा हुआ था तो पंचायत भवन का भी काम करवाए। उसके बाद फिर जो ज़मीन था जहाँ जो लड़ाई झगड़ा जो भी था उस सबको हम अपने पंचायत से हटाए। और मम्मी के कार्यकाल में जो भी काम हुआ वो तो धरती पर स्थल पर दिखाई दिया। तब फिर हम अपना नॉमिनेशन करवाए तो उसमें मम्मी का काम लेके हमको जनता अपना समर्थन दिया। सर, आपके बारे में मैं कोई न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि कोई +2 स्कूल कोई मतलब पंचायत भवन को लेके, मैं चाहूँगी कि इस पे चर्चा आप खुद ही करें तो बेहतर रहेगा। ये अपने कार्यकाल में अपना पंचायत भवन को जीर्णोद्धार किए थे, उसमें अच्छा से अपना मन से काम किए, जो कि पंचायत भवन देखने का चीज़ है, जो अच्छा लगे 10 आदमी आके बैठे उसको अच्छा से दिखे। और +2 की बात है तो हमारे पंचायत में +2 नहीं था तो उसको पहले तो हम प्रावधान रहता है कि स्कूल का बाउंड्री होना चाहिए। विधायक जी को हम निवेदन किए, वो हमारा निवेदन स्वीकार किए तो बाउंड्री करवाए पहले मध्य विद्यालय बेगमसराय को। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल +2 होना चाहिए, उस समय हम फिर विधायक जी से अनुरोध किए तो कहे कि ठीक है, तो जाके डीओ साहब से HM से मिल के वो अनुशंसा करवा के दिए गए, जो बेगमसराय में अभी +2 तक पढ़ाई चालू होने वाला है। अभी 10 तक होगा, फिर उसके बाद इसके बाद +2 जैसे सरकार का दिशा निर्देश है वो बाउंड्री करवा के अभी स्कूल 10 तक पढ़ाई चालू हो गया है। जब आपकी मम्मी थी मुखिया पद पे आसीन, उसके बाद आप मैदान में उतरे थे, तो आप उस समय क्या क्या मतलब निर्णय लेके उतरे थे मैदान में, और उस पे आपका कितना काम हुआ था ये बताइए। जब मेरी मम्मी थी मुखिया, जब हम नॉमिनेशन करवाए थे तो उस समय कुछ मुद्दा था हमारे पंचायत में, क्योंकि 2010 में हमारे पूर्व मुखिया जी निर्मल ग्राम घोषित कर दिए थे पेपर पर ही। 2011 में जब हमारी मम्मी बनी थी तो मम्मी को पटना बुलाया गया पुरस्कार लेने के लिए। पुरस्कार का थी होता तो फिर उसको पुनः हम अपने 2016 में उसको हम फिर FIR हुआ, कोर्ट में जाके हम लोग लड़े। उसका जो हुआ फिर यहाँ से BDO साहब के सामने DM साहब से मिले, रिक्वेस्ट करके अपने पंचायत को निर्मल ग्राम तुड़वाए और अपना 2016 से 21 में जो भी शौचालय हुआ वो चालू करवाए, जो कि मम्मी के कार्यकाल में बंद था। इससे जनता आक्रोशित थी कि सब पंचायत में शौचालय मिल रहा है, आपके पंचायत में शौचालय नहीं मिल रहा है। तो हम उनको जनता सबसे रिक्वेस्ट किए जाके कि इस बार हमको मदद कीजिए, हम पहले बार मुखिया बन के आप लोग का निर्मल ग्राम तुड़वा के हर प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय दिलवाएंगे सरकार से लड़ के, और वो हमने इस बार किया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं सब जगह ये बोला गया है कि खुले में शौच करना भी नहीं चाहिए, शौचालय होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, उससे पहले भी आपकी मम्मी का जो सफ़र रहा 5 वर्षों का, आपने वो भी बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप जो इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं, आपने क्या क्या प्लान किया है विकास के लिए, क्या क्या निर्णय लिया है अपने आप में कि मुझे ये सब काम और अपने पंचायत में करना है, आप वो भी बताइए, ताकि आपके पंचायत के जितने भी लोग हैं अगर कुछ आपसे आशा लगा के बैठे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भी खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मैडम जी, हमारे पंचायत में 1 से 15 तक अभी जो हमको आ रहा है बिजली बिल, ये एक मुद्दा है। गरीब आदमी सबको बिजली बिल 47,000, 45,000, 48,000, 50,000, जो कि वो पर्चाधारी ज़मीन में बसा हुआ है।
सबसे मुख्य यही रहेगा हमारा कि 10-12 को रिजल्ट मिल जाए। भगवान करे कि पिछला बार हम 2591 वोट से जीते थे। हम लोग प्रयास में है कि इस बार 3000 ऊपर से वोट से जीते। और सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि बिजली विभाग के एसडीओ साहब से, जेई साहब से, एग्जीक्यूटिव साहब से हम लोग को जाना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब से बिजली विभाग से मिल के बिजली बिल हमारे पंचायत में भी सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि बिजली तो सब हर व्यक्ति को आदत लग गया है और बिजली बिल 300 की जगह पर 30,000 रुपया आता है और यहाँ पावर हाउस में कोई उसको सुन नहीं रहा है। इसलिए हम सबसे पहला काम 10-12 के बाद रिजल्ट होगा, उसको हम लोग पहले पिटीशन देंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिलेंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग रोड पर हड़ताल करेंगे जनता के साथ। ये सबसे बड़ा समस्या अभी है जो कि सब आदमी के लिए है। उसके बाद जो है कि जैसे निर्मल ग्राम पर हम बोले, उसमें करीब हमारे पंचायत में 500 शौचालय अभी लंबित है। उन लोग को लाभुक को कह के उसका अनुदान राशि जो होता है वो दिलवाएंगे। तीसरा कि हम लोग चाहते हैं कि वो अपने पंचायत में अच्छा पुस्तकालय बनावे डिजिटल, कहीं 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन लेके, जो कि उसमें युवक सब पढ़े लिखे वो अपना ट्यूशन का तैयारी करे, कोचिंग का तैयारी करे, या जो भी भर्ती हो, रेलवे भर्ती बोर्ड या कोई भी नौकरी उकरी का बैठ के तैयारी करे। और चौथा बात यह रहा कि हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कि ज़मीनदाता से कह के 2 कट्ठा ज़मीन राज्यपाल के नाम लिखा के उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जिसमें हमारा पंचायत का अपना एम्बुलेंस हो, जो कि अनुदान के राशि में, जैसे हम लोग के भाड़ा पे आदमी जाता है तो 20 रुपये किलोमीटर, 25 रुपये किलोमीटर लिया जाता है, तो अनुदान के रूप में वो हम लोग विचार करेंगे कि उनको खर्चा 10 रुपये किलोमीटर पड़े। ये सब व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। सर, मैं जब बेगूसराय से आपके घर की ओर आई थी तो आपका नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें बहुत सारे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग बैठे थे। धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो रही थी। तो इसके पीछे का क्या कहानी आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? सब आदमी आ रहे हैं कि मुखिया जी आप जो काम किए अच्छा किए, फिर से नॉमिनेशन करवाइए, आप हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है और फिर आप अच्छा वोट से जीतिए, हम लोग आपके साथ हैं। यही सब आशीर्वाद देने के लिए आदमी सब आए हैं, आते रहते हैं। और अच्छा, मतलब आशीर्वाद देने आते हैं या जनता दरबार लगता है एक, उस टाइप का भी लगाते हैं? नहीं, जनता दरबार नहीं, हम जनता का दरबार में जाते हैं। अच्छा, हम जो जाते हैं कि हम जनता के दरबार में जाते हैं, जनता हमारे दरबार में काहे आएगी? नहीं होता है ना कि देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूँगी। यूँ तो हम लोगों को इतना परमिशन नहीं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी इंसान को तारीफ़ करना, क्योंकि हम लोग का कभी भी मोटिव ये नहीं रहता है कि आप लोगों को अगर किसी भी प्रत्याशी को सामने लाऊं तो कभी बोलूं कि उन्हीं को वोट दीजिए। आपका एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। उस वोट का जो कीमत होता है उसे समझिए। आपको जब ये पंचायत चुनाव चलेगा ना तो उस समय कोई पैसा देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, बहुत कुछ का लोभ देगा। उस लोभ में ना बढ़िए। एक वोट से आपका गांव बदलेगा। इनके घर जब मैं आई थी लगभग 45 मिनट से ऊपर मैं इनका वेट की हूँ, और यहाँ वेट करने के साथ साथ मैं बहुत कुछ यहाँ पे नोटिस की। नोटिस करने के दौरान मुझे एक चीज़ और मुझे उस पर मैं नोटिस की। एक लेडीज़ थी, उनके बच्चे को चोट लगा था या जो भी, मैं उतना सही से नहीं सुन पाई थी, तो वो इनके पास गई कि मुझे मेरे बेटे को कुछ तकलीफ़ है, इनसे ही मैं पूछूंगी तो बेहतर रहेगा। सो CT स्कैन करवाना है बेगूसराय जाके, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेगूसराय के जितने भी आसपास के इलाका है, गांव है, वहाँ के सारे लोग बेगूसराय आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरी है। मैंने इन्हें देखा कि वो अपने जेब से रुपया निकाल कर उसे दे दिए। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं भी जानना चाही। मैं उस समय नहीं पूछ सकी क्योंकि उस समय वो लेडीज बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके बेटे को चोट लगा था, इलाज कराना बहुत ज़रूरी था। सब जगह मैं घूमी लेकिन इस तरीके का कहीं भी मैं नहीं देखी, तो मैं सोची क्यों ना इनसे ही पूछा जाए कि इसके पीछे की क्या कहानी है। हम आए तो वो हमारे चिमनी पर काम करती है, चिमनी पर काम करती थी तो अपना मजदूरी, चिमनी पर मुंशी जी नहीं थे,
चिमनी पर मुंशी जी नहीं थे तो इसलिए बोली कि मुखिया जी हमारा बेटा एक्सीडेंट हो गया है, हमको CT स्कैन कराना ज़रूरी है। हमको चिमनी पर मुंशी जी नहीं थे तो हमको पैसा चाहिए CT स्कैन, डॉक्टर बोला है कराना के लिए, इसलिए उनको हम पैसा दिलवा दिए। देखिए, ये काम आपका बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत सिहर रही हूँ कि देखिए, कहीं भी एक मालिक अपने मतलब स्टाफ के साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, बहुत ही अच्छा आपका ये कार्य है। और रहा बात आपके पंचायत की, अगर जनता आपको मौका देती है तो ये आप ही जानिए क्या कीजिएगा, इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप ये और कुछ सवाल है मेरे मन में, उसका भी जवाब दे दें, ताकि आपके पंचायत की जनता जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी कुछ सवाल हो तो वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि यूँ तो मैं भगवान तो हूँ नहीं जो सबके मन को मैं पढ़ लूँ। अगर आप जीत जाते हैं इस बार इस पंचायत से, और आपने जो बोला है कि 3000 वोट से मुझे जीतना है, ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं ऐतिहासिक बात होगी। 3000 वोट बहुत मायने रखती है। तो शिक्षा पे किस तरीके से काम कीजिएगा, क्योंकि बेगूसराय में एक ऐसा जगह है जहाँ पे सुदूर देहात के बच्चे बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ से भी वो बच्चे होते हैं, सब जगह जाके अच्छे पोस्ट पे बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये गांव है, यहाँ अगर बच्चों को, अगर किसी बच्चे में प्रतिभा है, अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं, उसे फैसिलिटी मिलती है, तो वो और भी ज़्यादा निखरेगा। शिक्षा में 10 साल पहले हमारा महादलित टोला है, वो शिक्षा से बहुत दूर था। शिक्षा नाम का चीज़ उनमें नहीं था। हम लोग रिक्वेस्ट किए, सब स्कूल जाते हैं, अनुसूचित जाति का स्कूल है उसमें सब जुड़े हुए हैं, सब बच्चा सब जा रहे हैं। हमारे बच्चा का रिजल्ट भी अच्छा है। उसके बाद मान लीजिए कि जो भी हम शिक्षा का हम लोग करते हैं, जो भी सीनियर लड़का हैं जैसे 10 पास कर गए, 12 कर गए, तो वो लोग भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग भी जहाँ तक जो होता है कोऑपरेट करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना युवक हो, जितना महादलित टोला का बस्ती का लड़का हो, बच्चा हो, सब अपना अपना शिक्षा से जुड़े। और हम लोग भी अपना कोऑपरेट करेंगे कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारे पंचायत का नौजवान आगे बढ़े, जितना अच्छा से अच्छा हो, अच्छा जॉब कर सके, अच्छा आमदनी हो, परिवार आगे बढ़े। नवटोलिया विद्यालय में जैसे देख लीजिए कि मैडम जी 21 साल का एगो हमारा है वार्ड नंबर 11-12, 21 साल पहले या 25 साल पहले स्कूल बना। स्कूल जर्जर स्थिति में था। एक बार पूर्व विधायक जी रामदेव राय नज़दीक गए, एक बार अनुशंसा कर दिए। वो अपने अथी से अपने लेटर पैड पर तुरंत बोले कि नहीं शिक्षा जरूरी है मुखिया जी, वहाँ से विद्यालय उठ जाएगा। एक बार वो गए और वो अभी आज मकान बन गया। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो, बच्चा हो, वो जो भी हो, और गांव का पंचायत का जो भी बड़ बुजुर्ग आदमी हो, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना बाल बच्चा को शिक्षा से जोड़े। तो शिक्षा जब बढ़ेगा, शिक्षा जब पाएगा तभी ना पंचायत का विकास होगा। सबको अपना नॉलेज होगा कि हमारा क्या अधिकार है, हमारा पंचायत का क्या कैसे चलेगा, हमारा विकास परिवार का कैसे होगा। इसी तरह यही सब बात। भारत हमारा गाँव का देश है और गांव में ज़्यादातर किसान पाए जाते हैं। आपके गांव में किसान भाई की क्या स्थिति है, मैं चाहूँगी उस पर भी थोड़ा सा आप चर्चा करें। किसान भाई का मैडम जी क्या स्थिति रहेगा, किसान भाई तो मर ही रहे हैं। 1 साल पहले डीजल का रेट 70 रुपया था, वही डीजल का रेट अभी 100 पार है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत है इस सरकार से बेचैन है, सरकार से बेचैन है किसान, और थोड़ा बहुत है इस बार प्रकृति भी। अभी तक हम लोग के क्षेत्र में सोयाबीन हो रहा था, वो नहीं हुआ। धान का फसल नुकसान हो गया। अभी फिर नया ना अभी सरसों रोपा रहा है, ना गेहूं रोपा रहा है। पता नहीं कि अभी नवंबर में रोपाएगा कि जनवरी में रोपाएगा कि दिसंबर में रोपाएगा कि नहीं रोपाएगा। किसान तो हमारा हाल ख़राब है, भूखमरी के कगार पर है। मुखिया किसान लोग भी आते हैं, कहते हैं मुखिया जी क्या करें, हम लोग ज़मीन बेच के हम लोग को जाना पड़ेगा। हम कहते हैं क्या कीजिएगा, समय का इंतजार कीजिए, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। यही सब कहते हैं। किसान भाई लोग तो मर रहे हैं। कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में आपके द्वारा इस पंचायत वासियों के लिए क्या क्या सुविधा मिली थी? कोरोना पहला 2020 में जो हुआ था उसमें हम लोग जहाँ तक जो हुआ हम लोग मदद किए। मास्क वितरण करवाए, साबुन वितरण करवाए, सैनिटाइज़र दिलवाए,
चारों बगल 1 से 15 तक वार्ड में उठ के जो भी आदमी आए सबको PSC जाके जांच करवाए। उसके बाद जो भी क्वारंटाइन का रहा सब लोग अपने जाके हम लोग अपने मास्क लगा के सबको जागरूकता किए कि सैनिटाइज का यूज कीजिए, मास्क लगाइए और सही ढंग से रहिए, दूरी बना के रहिए। जो भी सरकार का गाइडलाइन हुआ उससे भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ के हम लोग भाग लिए। और जो कोरोना काल में आप बोले कि कोरोना काल में हम लोग प्रयास करके BDO साहब से, SDO साहब से राशन कार्ड भी बनवाए। 365 आदमी का राशन कार्ड भी बना, वितरण करवाए। डीलर सबको कहे कि आप लोग सही ढंग से गरीब आदमी को कोऑपरेट कीजिए, यही सब किए। आपके पंचायत के जितने भी पंचायतवासी अभी देख रहे हैं यह वीडियो, आप उन्हें केवी स्टूडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों से मेरा अपील है कि फिर हम 1/11/2021 को नामांकन कराने बछवाड़ा प्रखंड जा रहे हैं। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ चलिए और आके हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। फिर आपका आशीर्वाद लेके हम मुखिया, ग्राम प्रधान, रानी दुका बनेंगे। और जो भी सेवा सत्कार छूटा हुआ है हम अपना मन से काम फिर करेंगे। ना आज तक हम घूस लिए, नहीं कमीशन लिए हैं, ना आगे लेंगे, नहीं कोई दलाल को अपने पंचायत में रहने परमिशन देंगे कि तुम काम करो। नल जल की जो योजना आई थी और साथ ही पशु शेड को लेके मैं चाहूँगी कि इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि आपके पंचायत में जितने भी वार्ड हैं या जितने भी किसान भाई हैं सबको यह शेड मिल गया है, पशु शेड, और साथ ही साथ सबके घर में वो नल जल की जो व्यवस्था होती है क्या हो गई है आपके अंतर्गत? हमारे पंचायत में नल जल का 80% काम हो गया है और 80% नल जल चालू है। 20% रहा, तो 20% में 1 नंबर कुछ लफड़ा है, कुछ झंझट है। वार्ड नंबर 8 का बोर्डिंग वार्ड नंबर 7 में गिरा गया है। इसके लिए वार्ड 8 का जनता का कहना है क्या कि नहीं मुखिया जी, जब वार्ड 8 का चीज़ आप 7 में कैसे करवा दिए? जो कि हमरा से उन्हें पूछा गया, हमसे न JE साहब पूछे, न SDO साहब पूछे, न अंचलाधिकारी पूछे, और उसके बाद उनको NOC करवा के अपना किसी तरह वार्ड 7 में करा गया। इसलिए कुछ वार्ड 8 का लफड़ा है, वो हम लोग भी लगे हुए हैं। SDO साहब से, PSD SDO साहब से, PSD JE साहब से बात किए थे कि किसी तरह वो चीज़ जो 8 का चीज़ है वो 7 में घर आती। जो 8 वार्ड का टावर है नल जल वाला वो 7 में आती, 8 में गिराया जाए 7 से हटा के। इससे कुछ जनता का आक्रोश है, काम रुका हुआ है। और वार्ड नंबर 1 में काम हो गया है, पानी कुछ फिटिंग काम बचा हुआ पानी का, उसके बाद बाकी बात सब वार्ड में चल रहा है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है गाय का शेड। गाय का शेड हम लोग मनरेगा से इस बार हमारा PRS जो थे, अभी तो आचार संहिता लग गया है, जितना भी गाय का शेड का हमारे पंचायत में कम से कम 350 से 400 बीच में सर्वे किया गया। और वह चिट्ठी आया था ग्रामीण विकास विभाग से कि आप सबका जियो टैग कीजिए, जो 3 साल में मनरेगा का योजना चलाइएगा, सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन कीजिए। वो PRS किए हुए हैं। और अगला कार्यकाल नेक्स्ट अगर जनता सब आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके बाद हमारा यही पहला काम रहेगा। उसके बाद बिजली वाला पहला बोले हैं, उसके बाद गाय का शेड, और बहुत जगह सोख्ता का निर्माण मनरेगा से कराया जाएगा, जो कि पानी जल जीवन हरियाली के तहत पानी बाहर हो जाता है, उस सोख्ता में चला जाएगा। कुछ रोड टूटा हुआ है उसको करना है। और यही सब मैडम, जो काम होगा, जो गांव वाला समाज वाला, जो गांव समाज बोलेंगे करें। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी सरकारी भूमि है, अंडरग्राउंड जैसे फील्ड हुआ, इस सब जगह हम फेवर ब्लॉक लगाएंगे। पंचायत का जो भी जगह है थोड़ा 1-2 जगह अच्छा सौंदर्यीकरण बनाएंगे, जैसे हम अपने पंचायत भवन को बनाए कि लग रहा है कि हम अपने जाते हैं या हमारा जनता जाता है तो लग रहा है कि नहीं हमारा पंचायत भवन। जितना ज़मीन रहेगा उसमें थोड़ा अच्छा से बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जाके वेरिफिकेशन कर सकते। इसी तरह पंचायत में 2-3 जगह बना देंगे, जो कि हमारा जो नया नौजवान है वहाँ बैठ के तैयारी करें, पढ़ाई लिखाई करें, घूमें फिरें, लगे इसी तरह का काम करें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय निकाल के हमारे प्लेटफॉर्म को दिया। मैं आशा करूँगी कि आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहेंगे।
तो जो भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूंगी हमारा चैनल जो कि KBTV बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।